मुर्शिद नैनो बीच नवी है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। तो आज का कबीर का शब्द है मुर्शिद नैनो बीच नवी है। साधो मुर्शिद नैनो बीच नवी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा और अभिगत अलख रवि है। स्याह सफेद तिलों बिच तारा अभिगत अलख रवि है, और आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा। आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा, उते ही द्वारे दुर्बीन लगावे उतरे भव जल पारा। ते ही द्वारे दुर्बीन लगावे उतरे भव जल पारा, और सुन्न शहर में बास हमारी। सुन्न महल सतलोक में बास है हमारा, सतगुरु कह रहे। उत्तहा सर्वंगी जाए, सर्वंगी भगत जाएगा, साधक जाएगा। और साहिब कबीर सदा के संगी शब्द महल ले आवे। मुर्शिद नैनो बीच नबी हैं साधो, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। मुर्शिद नैनो बीच, कहती है नैनो में जैसी पुतली है ना, उसी प्रकार से जो नबी है, जो वास्तविक में भगवान है, हृदय में विराजमान है। सतगुरु कह रहे हैं कि हृदय आत्मा में, हृदय कमल में बैठा है भगवान, सतगुरु रूप में बैठा है सत्य पुरुष भगवान। कहते हैं सुन्न महल में बास हमारी। सतगुरु कह रहे हैं कि इन सब सारी चीज़ों को समझ ले। अब तू सुन्न महल में मैं रहता हूँ, वहाँ कोई सर्वंगी जा पाएगा जो पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तीनों गुण रूपी माया का आवरण कम कर लेगा, अपने आप को साध लेगा, वो है संत साधु। तो वो हमारे महल में चला जाएगा। कहती हैं शब्द महल ले आवे। उस शब्द महल में जाने के लिए कबीर साहब कहती हैं विकारों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने वहाँ चलने की बात कर रहे हैं जहाँ जाने के बाद फिर काल के लोक में नहीं आना है, फिर संसार में भी नहीं आना है। एक शब्द और लेती हैं, सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं। सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं। साधो सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं, ओ बिना प्रेम प्रतीत कहाँ माने नहीं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ना तो तुझे सत सुकृत का पता है कौन है, ना तुझे सतनाम पता है ये कौन है। वो कहती इनके जाने बिना तू मोक्ष की बात कर रहा है, जा नहीं पाते। तो ये सत सुकृत है सतपुरुष, सबसे बड़े भगवान है सतपुरुष। सत सुकृत नाम लिखा है इसमें कबीर शब्दावली में कि सत सुकृत। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का नाम है सत सुकृत। सत सुकृत सतनाम जत जाने नहीं। और सच्चा नाम सतनाम, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का सच्चा नाम, बिना इसका भेद किए कहते हैं जाने नहीं, जत कहीं जा ही नहीं पाएगा तू। और बिना प्रेम प्रतीत कहाँ माने नहीं। और जब तक सतगुरु से प्रतीत नहीं होगी, बिना प्रेम प्रतीत कहाँ माने नहीं। जीव अनंत संसार ना चीन्ह पीब को, जीव अनंत संसार ना चीनत पीब को। और कितना कह समझाएं 84 के जीव को। कहते हैं 84 में पड़े जीव को, इस मनुष्य को मैंने कितना नहीं समझाया कि अपने पीब होते हैं अपने परमात्मा, अपने सतगुरु को पहचान ले, अपने सच्चे सतगुरु को पहचान ले। कितना समझाया कि ज्ञान दे दे के समझाया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव अनंत संसार ना चीनत पीब को, अपने प्रियतम भगवान को नहीं चीनता है। और कितना कह समझाऊं इस 84 के जीव को, इस 84 लाख योनि में भटकते हुए इस मनुष्य योनि में आके भी नहीं, इसको समझ में नहीं आ रही। और आगे धाम अखंड सो पद निर्माण है। अगर तू भक्ति करेगा तो आगे अखंड निर्माण शाश्वत स्थान सतलोक है। आगे धाम अखंड सो पद निर्वाण है। और भूख नींद वहाँ नहीं, नियच्छर नाम है। नियच्छर
कहते हैं भगवान है जो उसका अक्षर नहीं है, नाम में भी उसको नहीं लिखा जा सकता है, ऐसा भगवान है नि अक्षर। कहते हैं उसको पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा भगवान सतपुरुष ऐसा नहीं है, वहाँ बैठा है, नी अक्षर है। और ना भूख नींद नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ ना भूख लगेगी ना नींद आएगी। आहा, भूख नींद वहाँ नहीं, नि अक्षर नाम है। कहे कबीर पुकार सुनो मन भावना, कहे कबीर पुकार सुनो मन भावना, और हंसा चल सतलोक बहुरी नहीं आवना। कितनी गहरी लाइन हो गई। कहे कबीर पुकार के, कबीर साहब पुकार पुकार के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के तुम्हें समझा रहे हैं कि सुनो मन भावना, अपने मन भावन की बात तो सुन लो। और हंसा चलो सतलोक हमारे, और बहुरी नहीं आवना, इस लोक में अब नहीं आना, इस काल के लोक में बहुत असंख्य युगों से मैं फंस के पड़ा हूँ, अब नहीं आना है मुझे इसकी धाम में, क्योंकि यहाँ पे लक-84 भोगना पड़ता है, गर्भावस्था का कष्ट है, अभाव है, सारी परेशानियाँ इस मृत मंडल में है, सब कुछ है इसमें। तो कहते हैं हंसा चल सतलोक और बहुरी नहीं आना, अब नहीं आना, अब चलो अब की बार। तो ये कबीर साहब का बहुत ही प्यारा शब्द है, 2 शब्द हो गए हैं। तो इनके माध्यम से देखो कितनी गहरी बात सतगुरु ने हमें बताई है कि बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेगा, बिना सतगुरु प्रेम के मिल ही नहीं सकती है। बिना सतगुरु कहते हैं प्रेम के ही बिना पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने से पंडित हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जी आज का अनमोल शब्द है, शेयर करें ज़रूर। अब जो नेक्स्ट शब्द है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये बहुत बड़ा शब्द है और आध्यात्म का ये केंद्र बिंदु है। इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा शब्द, इससे बड़ा तत्व ज्ञान किसी शब्द में नहीं है। अगर जिसको ये समझ में आ जाए कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसको सब कुछ समझ में आ गया, पूरा आध्यात्म ज्ञान उसको समझ में आ गया। उसमें पूरा मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल तक की यात्रा है, मूल कमल से लेके सहस्त्र कमल, 10 द्वारों तक की यात्रा है, सारे चक्रों की यात्रा है, सारे कमलों के भेद लिखे हैं, योग की सारी विधियां लिखी हैं, ऊपर ब्रह्मांड के सारे लोकों का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है इस शब्द में। इस शब्द के माध्यम से ये 32 दोहों का 32 कड़ी का ये शब्द है, और बड़ा होगा ये वीडियो, आधा घंटे का वीडियो रहेगा लगभग। तो उस 20-25 मिनट के वीडियो में सब कुछ रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, एक एक चीज़ उसके बारे में बताई जाएगी कि आपको भगवान कैसा है, कहाँ है। जिस कबीर की फाइल हमने बंद कर दी थी कि ये निर्गुण पंथ के हैं, निर्गुण भक्ति शाखा हम लोग कबीर को पढ़ते थे, हम लोग पढ़े हैं। तो निर्गुण पंथ में हम लोग जानते थे कि सगुण संत और निर्गुण संत, निर्गुण ज्ञानमयी धारा, तो उसमें इनको कबीर को जाना गया। लेकिन कबीर का जो मार्ग है, कहते हैं मैं कहता आँखन की देखी, और संत तो कहते हैं कि ऐसी, लेकिन मैं कहता आँखन की देखी। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, भगवान बैठा है ऊपर महल में, इन्हीं आँखों से दीदार करके बता रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल शाश्वत सच्चा ज्ञान सतगुरु ने दिया है, और पूरी या अध्यात्म की, ध्यान धारणा समाधि की, सारे चक्रों की, मूलाधार की लेके पूरे कमलों का जागृत करने की विधि, सहज विधि भी उसमें लिखी है, सारे मंत्र लिखे हैं, सारी साधना विधि लिखी है। तो जी कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये अध्यात्म का आधार है, अध्यात्म का बेस है ये एक शब्द। तो शाम को ये इसको डालेंगे, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसको गहराई से समझना। इसको अगर समझ में आ गया तो अध्यात्म की पूरी सब कुछ नींव समझ में आ जाएगी, पूरा काल का जाल समझ में आ जाएगा, भगवान समझ में आ जाएगा, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझ में आ जाएगा, इस काल के चक्र से निकलने की विधि समझ में आ जाएगी, कैसे हमें यहाँ से निकलना है, कैसे हमें यहाँ से ऊपर चलना है, सतगुरु के धाम चलना है, कैसे हमें भगवान के घर चलना है, कैसे क्या करें, हम कैसी रहनी करें, कैसे सहें अपने गुरु के सामने, हम कैसे रहें, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो
धाम चलने की सहज विधि ये कर नैनो दीदार। अगला शब्द है, शेयर करें ये सीरीज, शेयर ज़्यादा करें आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये और बहुत अनमोल हैं ये शब्द। नमस्कार।